खबर दिल्ली से है, जहां उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। 152 मतों के अंदर से चुनाव जीता था। राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो आज सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ा और अब उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। तो दिल्ली से खबर है, जहां आज राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हुए थे और सीपी राधाकृष्णन ने 152 मतों के अंतर से चुनाव जीता था और आज राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और अब उन्होंने पद छोड़ दिया है। तो उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को नेपाल में अंतरिम पीएम पर गतिरोध। अंतरिम पीएम को लेकर आज फिर से चर्चा होगी। नजरबंद नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होंगे। नेताओं के मोबाइल बंद कराए गए। परिसर खाली कराने पर सेना के विरुद्ध जेन जी की नारेबाजी। पूर्व सीजे कार्की की उम्र बाधा बनी। बालेंद्र शाह पीछे हटे। कुलमान घिसिंग का नाम उछला और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना ने काठमांडू में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। काठमांडू के साथ ही ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो नेपाल से खबर है, जहां नेपाल में अंतरिम पीएम पर गतिरोध। अंतरिम पीएम को लेकर आज फिर से चर्चा होगी। परिसर खाली कराने पर सेना के विरुद्ध जेन जी की नारेबाजी लगातार जारी। पूर्व सीजे सुशीला कार्की की उम्र यहां बाधा बनी हुई है और बालेंद्र शाह पीछे हट गए हैं। कुलमान घिसिंग का नाम आगे आ रहा है। तो आज अंतरिम पीएम को लेकर नेपाल में एक बार फिर से चर्चा होगी। और अब पंजाब से खबर है, जहां पंजाब को बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी। सतलुज में जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडरा है। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट 1 फीट और खोले गए। जालंधर में तटबंध टूटने का खतरा पैदा हुआ। उत्तराखंड हिमाचल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ेगी। तो पंजाब को बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी। पंजाब में लगातार भारी बारिश की चेतावनी, वहीं दिल्ली और एनसीआर में गर्मी पड़ेगी। तो सतलुज में जलस्तर बढ़ने का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट एक और बार खोले गए, 1 फीट खोले गए। जालंधर में तटबंध टूटने का खतरा पैदा होता जा रहा है। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है और वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ने के आसार।
तो पंजाब में लगातार बारिश का दौर जारी है। पंजाब में बाढ़ से अब राहत नहीं मिलने वाली। भाखड़ा बांध के एक और फीट गेट खोले गए। जालंधर में तटबंध टूटने से खतरा पैदा हुआ। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ने के आसार। और अब शाहपुरा से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी त्रिवेणी धाम जाएंगी। श्री नारायण दास जी महाराज के जन्मोत्सव में दिया कुमारी भाग लेंगी। अमृत महोत्सव और संत सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगी। दिया कुमारी संतों का आशीर्वाद भी लेंगी। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी त्रिवेणी धाम जाएंगी। श्री नारायण दास जी महाराज के जन्मोत्सव में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भाग लेंगी। वहीं अमृत महोत्सव और संत सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगी। तो त्रिवेणी धाम में दिया कुमारी संतों का आशीर्वाद भी लेंगी। शाहपुरा से खबर है, जहां आज दिया कुमारी का त्रिवेणी धाम का दौरा रहने वाला है। त्रिवेणी धाम दिया कुमारी जाएंगी, वहां संतों का आशीर्वाद लेंगी, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। श्री नारायण दास जी महाराज के जन्मोत्सव में भी दिया कुमारी भाग लेंगी। अमृत महोत्सव और संत सम्मान समारोह में भी दिया कुमारी शिरकत करेंगे। दिया कुमारी का त्रिवेणी धाम दौरा। दिया कुमारी त्रिवेणी धाम में संतों का आशीर्वाद लेंगे। और अब जयपुर के चोमू से खबर है, जहां NH 52 पर जैतपुरा सर्विस रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटते ही कार में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग यहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर चोमू थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने NH विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। चोमू से खबर है, जहां NH 52 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 से 3 लोग यहां घायल हो गए। और जैसे ही हादसा हुआ, कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पुलिस और दमकल को सूचना दी गई और जैसे ही उनको सूचना मिली, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जो घायल युवक थे, उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने NH विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। अखिलेश, चोमू में माफ कीजिएगा, दिनेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चोमू में ये बड़ा हादसा हुआ है, एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और वहां पर उसमें आग भी लग गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो क्या ये हादसा कब और कैसे हुआ? साक्षी, बताना चाहूंगा, शहर के पास NH 52 पर जैतपुरा सर्विस रोड पर गुरुवार देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटते ही कार में अचानक भीषण आग लगी। हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि अन्य 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर चोमू थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। दमकल गाड़ियों ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का NH 52 विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और उनका कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे और अव्यवस्थित सर्विस रोड के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग लापरवाही बना हुआ है। तो वहीं कार चोमू से जयपुर की ओर जा रही थी। हादसे के बाद आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। चोमू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी दिनेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बालोतरा से खबर है, जहां डीएसपी बालोतरा और पचपदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाईपास चौराहे पर स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। पचपदरा में स्पा सेंटरों की भरमार। एसपी रमेश के निर्देश पर स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को दस्तयाब किया गया है।
तो बालोतरा में बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ से पुलिस ने कई युवक और युवतियों को दस्तयाब भी किया है। तो डीएसपी बालोतरा और पचपदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाईपास चौराहे पर स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेंद्र, पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है, तो किसके निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और यहाँ से कितने युवक और युवतियों को दस्तयाब किया गया है? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा साक्षी मैडम, ये पचपदरा और बालोतरा के बाईपास पर लंबे समय से स्पा सेंटरों का भरमार है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट खोलने के बाद पिछले 2-3 सालों से लगातार स्पा सेंटर की आड़ में और होटलों के नाम के आड़ में स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां चल रही थी और काफी समय से लोगों की, जनता की शिकायतें चल रही थी। उसके वजह रमेश एसपी के निर्देशन में रात को बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएसपी पचपदरा और डीएसपी बालोतरा की संयुक्त कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को अटेंड किया है। डिटेन करने के बाद पचपदरा थाने लेके गए हैं, उन पर पूछताछ चल रही है। और जो युवक युवतियां पकड़े गए हैं, उन क्या आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें पकड़ा गया है और इनकी संख्या कितनी है राजेंद्र? जी मैडम, करीबन 10 के आसपास लड़कियां हैं और 7-8 लड़के हैं मैडम। और साक्षी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बालोतरा और पचपदरा में रिफाइनरी प्रोजेक्ट खोलने के बाद रात को 6 बजे के बाद रात्रि में स्पा की आड़ में जो अवैध धंधे चल रहे हैं, वहाँ स्पा में भीड़ लगती है और कई बार पुलिस ने केवल खाना पूर्ति के वजह खाना पूर्ति की गई और कई बार नॉर्मल खाना पूर्ति कार्रवाई करके उनको फ्री कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां नगला जलसिंह में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने कई गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। पहाड़ियों से आया पानी अब उतर तो गया है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही का वो मंजर जिसे देख आंखें नम हो जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है श्यामबाई को, जिनका कच्चा मकान पानी के सैलाब में पूरी तरह से ढह गया। श्यामबाई ने बताया कि जब पानी आया तब पूरे 3 दिनों तक उनके घर का चूल्हा नहीं जला। घर में कमर तक पानी भर गया और उनका सर छिपाने का एकमात्र सहारा उनका कच्चा घर धराशायी हो गया। पीड़िता श्यामबाई लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई राहत उनको नहीं मिली है। तो भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ श्यामबाई को भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ है, उनका कच्चा मकान धराशायी हो गया है। उन्होंने बताया कि लगातार 3 दिनों से उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है और उनका सिर छिपाने की एकमात्र जगह उनका कच्चा मकान था, वह भी भारी बारिश के चलते ढह गया। तो अब इटावा से खबर है, जहां ककरावदा पंचायत मुख्यालय पर एसडीएम हिमंत कुमार घनघोर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। रात्रि चौपाल में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और संबंधित सरकारी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम घनघोर ने चौपाल में आए ग्रामीणों के परिवार लेकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम घनघोर ने कहा कि गांव के अंतिम पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बजरिया क्षेत्र में स्थित विजय कॉलोनी में जलदाय विभाग के पुरानी पाइपलाइन में लीकेज होने से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को
भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण सड़क पर पानी भर गया है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और उसमें गड्ढे पड़ गए हैं। विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस लीक पाइपलाइन की मरम्मत कर सड़क को दुरुस्त किया जाए, ताकि हादसों और असुविधा से निजात मिल सके। विजय कॉलोनी के दोनों गेटों पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन कई दिनों से कई वर्षों से फूटी पड़ी है। कई बार लिखित में देने के बावजूद भी जलदाय विभाग के कान पर दूर तक नहीं रहेंगी है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है और बच्चे, बाइक वाले और साधनों वालों को बहुत परेशानी हो रही है। और अब बारा के शाहबाद से खबर है, जहां उपखंड स्तरीय ग्राम विकास समिति ने ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को यहां ज्ञापन सौंपा गया। उपजिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोलने की मांग रखी गई। कहा कि उपखंड मुख्यालय से लगी हुई 25 ग्राम पंचायतें हैं और इस दौरान समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो बारा के शाहबाद से खबर है, जहां ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम को। तत्वाधान में एसडीएम शाहबाद को ज्ञापन देकर उस बात का विरोध किया कि जो है उपजिला चिकित्सालय के मुख्यालय के एलवाड़ा रखने की जगह शाहबाद रखा जाए और यदि एलवाड़ा में भी खोला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आगे हमें हमारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केलवाड़ा और समरानिया जो मात्र नायब तहसील और हाट बाजार है, वहाँ उपजिला चिकित्सालय खोल दी है, जबकि उपजिला की उपेक्षा की गई है। 70% जनता गरीब और अंत्योदय की इसी क्षेत्र में निवास करती है, उनको चिकित्सा से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए ये ज्ञापन दिया गया कि उपजिला चिकित्सालय शाहबाद भी खोला जाए, केलवाड़ा और समरानिया जो। और अब टोंक से खबर है, जहां पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर पति की हत्या के करीब 2 साल पुराने एक मामले में SC/ST कोर्ट ने अभियुक्त और सह अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 28 गवाह और 92 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने मृतक की मां नंदू देवी को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से उचित सहायता राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की है। तो टोंक से खबर है, जहां पत्नी के अवैध संबंधों के चलते कोर्ट ने प्रहलाद ने 4/4 को पचेवर थाने में अपने भाई मृतक घनीश्याम की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जो वह 14/4 को मोहल्ला के पास लाश मिली थी, जिसमें न्यायालय में पुलिस अनुसंधान करके 69/23 का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 28 गवाह बयान करवाए, जिसमें ब्रांड में दस्तावेज को प्रदर्शित करवाकर